कैमरा वाला पेपर ही लेगा नहीं लाया। हो गया। चालू कर दें। हेलो प्यारे बाबू, मैं अलीसर आपकी क्लास मैथ वाली सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और बहुत मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको ये मेरा सेशन बहुत पसंद आ रही होगी। मेरी ये मेहनत, मेरा ये इस बैच के प्रति डेडिकेशन और प्यार आपको दिख रहा होगा कि मैं कितनी डेडिकेशन से एक एक टॉपिक के ऊपर कितने बेहतर काम कर रहा हूँ कि आपको जितना फायदा पहुँचाया जा सके, जितना बेहतर आपके लिए हम कर सकते हैं, पूरी कोशिश हमारी है आपके जीवन को बनाने के लिए, आपको हीरा बनाने के लिए हर वो मेहनत मैं करूं। बब्बा लोगन, आज हम लोग कल का बचा हुआ जो 8-10 सवाल थे उसको करेंगे, साथ साथ आज हम लोग घात और करनी करेंगे। और आज की क्लास प्लीज अब लास्ट तक जरूर देखिएगा, टिक के याद रखिएगा। जो पढ़ लेनी तो उन पढ़ लेनी, जो उन काल पे टलनी वो काले रह गल। आज करे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होगा, बहरी करेगा तू कब। तो भैया प्रलय हो जाएगा भाई, पहले कर लो। लाइव क्लास मिल रही है, पढ़ना है पढ़ लो। अब तुम जो है कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, रिकॉर्ड पढ़ लेंगे, फिर तो पढ़ाई हो गया भाई। जो जब मौका मिला है लाइव पढ़ लीजिए। लाइव पढ़ने का मतलब एक जिम्मेवारी हो जाती है डेली। अरे लाइव आ गए सर, पढ़े चलेंगे पढ़े चलेंगे, ऐसे जिम्मेवारी और आदत बन जाएगी। अरे कुछ दिन की तो त्याग है, फिर तो सफलता शोर मचाएगी। और ये मेहनत, ये तड़प, ये डेडिकेशन एक दिन तुम्हें हीरा बनाएगी यार, एक दिन हीरा बनाएगी। क्यों घबराते हो? आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। क्या बात है यार, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना ही है, किसी और को मत पाने चल जाना। अरे निकला हो तलाश में तो उसको पाना ही है, बिना पाए लौट जाऊं सबर मुझ में ऐसा है नहीं, सबर मुझ में ऐसा है नहीं। अगर मंजिल के लिए निकले हैं, घर से निकले हैं, तो एक दिन सरकारी नौकरी के साथ घर जाएंगे, वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि हम सब एक जैसे पागल हैं। 16-16 घंटे मैं पढ़ा सकता हूं और तुम 16 घंटे पढ़ सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें सफल होने और कामयाब होने से रोक लेगी। बस एक ताकत रोकेगी, तुम्हारे अंदर की एक आवाज, उसे कहो चुप रह, अभी हम अपने जिंदगी के मंजिल पे निकले हैं। आइए आज की क्लास की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। और आप लोगों से मैंने बहुत सारे लंबे लंबे वादे कर रखे हैं कि आज की क्लास बहुत बेहतर है, बहुत मस्त है, ये है वो है, और आप लोग के भी मन में बड़ी एक्साइटमेंट होगी। ऐसा क्या है, आइए ना देखते हैं। सुनिए बाबू, अगर तू लोग को पता होई तो √1 का मान 1 होला। बात बात एकदम नहीं बाबू। √1 का मान का होला 1। एक सबके पता, दूर गांव मोहल्ला टोला लइका पैका फलाने चलाने का लइकन के भी पता, √1 का मान 1 होला। √2 का मान, एक बार पहले पूरा पूरा पढ़ लीजिए, पहले पूरा पूरा पढ़ लीजिए, फिर बात की बातें बाद में होगी, पहले पढ़िए आप। √2 का मान 1.414 होता है। √3 का मान 1.732 होता है। हमने तो ऐसे याद किया, √2 का मान 1414 और √3 का मान 1732, क्योंकि पॉइंटों में हमारा दिमाग याद नहीं करता है, संख्याओं में याद कर लेता है। 1414 √2 होला और 1732 होला हमारे प्यारे बब्बो लोगन, तो लोगन का √3। √4 तो एग्जैक्ट रूट से निकल जाएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा। √5 का मान 2.236, 2.236 यानी 2236 होता है। √6 का मान 2.449 मतलब 2449 लगभग लगभग है। √7 का मान 2.646 2646 है। √8 का मान 2.828 है यानी 2828 है। √3 का मान 3 है और √10 का मान 3.162 है, 3162 है। अरे हाँ या ना? देखो ना सर, ये तो सब कर पढ़ा देता है, हर मोबाइलों में हमारे लिखल बा, कुछ जुगाड़ वगाड़ बताए। अरे हमारे पास तो ऐसा जुगाड़ है कि कलेज में ठंडा आ जाएगा। अगर कहो तो बता दूं, कहो तो बता दो, किसी को बताना मत तुम, लेकिन शहर में रहेगो बाबू मेरे। 1 2 3, 3 के बाद 4 पूर्णांक है, होल स्क्वायर है क्या? √4 का मान क्या होला 2। तो पहले 4 से पहले तीनों ही याद कर ले जा। 1 का मान 1 हुई, देखो 4 से पहले 2 आवेला, 4 से पहले 3, यहानियों का शुरुआत 1 से हुई। ली सर जी, तो पहले याद हो गया। अब सुनो,
दो वाला जो मान होता है 1.4, एकरा में 3 जोड़ दो, 4 आते 7, केवल एक अंक तक याद कर लो, इतनों से काम चल जाएगा। लेकिन √2 का मान पूरा पूरा याद कर लो 14 √3 का मान याद कर लो 17 32, लो याद हो गया, बोलो हाँ। 4 से पहले क्या आता है 1 2 3, तो 1 का मान 1 हो गया, 2 का मान 1.4 1 4 यानी 14 याद कर लो यार, पॉइंट लगा देना। और √3 का मान 17 32 याद कर लो, 17 दूना के 34 16, 2 घटे नहीं तब 32 16, अरे कुछ करके याद कर लो यार। 1.17 17 34 को हम 32 को याद करेंगे 17 34 के हिसाब से। अब सुनो, यहां तक तीनों तुम लोग को याद हो गया, बोल दो हाँ। एक चारों अंक तक याद कर लिया, क्योंकि परीक्षा में आ रहा है डायरेक्ट पूछ ले बा √2 का मान बताओ। अब तो लोग को ये बात तो पता है ना, जो कही लगे आवेला तो फिर मानते कहीं नहीं हो भाई। √2 का मान होता है 1.414, 4 अंक का पूरा दिया था, दशमलव के 3 अंक तक 1.73 17 32 14 14 याद हो गई। यस, अब आइए 4 से लेके 9 तक के बीच वाला देखबा तो हेहनी का कैटेगरी अलग बाटे। कुलहन का शुरुआत 4 के बाद देख लिया 2 से बोला, 5 का 2 6 2 7 2 8 2, ये 2 के बजाय 3 कब भैल जब गई है 9 पे, कब भैला गई है 9 से। थोड़े सर जी 4 से लेके 8 तक तो ऐसा ही याद होगा कि कुलहन का शुरुआत 2 से हुई। यस, कोई लड़का हो जब बैठे लगा था ठीक है बड़ी तेज बना था, आगवा के याद करा दी, अरे देखो ना यार सब ट्रिक है। 2.2 और 2 का दुगना करोगे 4 और 4 और फिर 2 जोड़ोगे तो 6 और 6 में फिर 2 जोड़ोगे तो 8, लो याद हो गया। अरे √5 का मान 2.2 याद हो गया। अब उसमें 2 2 जोड़ते जाना पॉइंट के बाद, 2.2 में 2 जोड़ो 4 वो 6 का होगा, 2.2 में 4 में 2 जोड़ो 6 वो 6 का हो गया, 2 में 2 जोड़ दो 8 8 हो गया हमारा 8 का। अरे हाँ या ना, तो याद देखिए दोबारा बोल दो, 5 का मान 2.2, 6 का मान 2.4, 7 का मान 2.6, 8 का मान 2.8। और देखिए शुरुआत 2 से होगा अंत 8 से होगा, चारों नंबर हमको याद हो गया। क्या आपको याद हुआ है सबका पहला 2? हाँ बस याद हो गया सर। पॉइंट के बाद वाला एक अंक याद कराई तो मास्टर जी 2 4 6 8 याद हो गया। हो वाह भाई वाह। तो इसको ना पूरा याद करना संभव नहीं है बाबू, दशमलव के एक अंक तक याद कर ले जा, बाकी पूरा याद नहीं करना। इसे तो √100 तक याद करवा दीजिए मास्टर, कोई मतलब भइल। हाँ एकरा में परीक्षा में √5 कभी कभी पूछले बा पूरा का पूरा अंक का, तो √5 का मान याद कर लिखिए 22 36 होता है। बट हमने अपना ट्रिक बता दिया है, इस ट्रिक से ही तुम्हारा मैक्सिमम सवाल अब बन जाएगा। एक √10 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ डाटा है। √10 का मान होता है 3.162, 31 दूनी के 62, 31 दूना के 62, 3.162। अब इसे कैसे याद करना है, 10 से पहले क्या आवेला 9 9 9 का रूट का निकलवा 3, 9 के जस्ट बाद 10 है तो 3.1, 3.1, 10 के याद हो गए 3.1। क्या मैं सभी लाइव वाले बच्चों से ये पूछूं, और मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया है, क्या मैं पूछने का अधिकारी हूं? चलिए आप जहां बैठे हैं जिस जगह बैठे बोलिए √1 का मान 1, √2 का मान 14 14, 1.414, √3 का मान 17 32, वेरी गुड, 1.732, 17 32, √4 का मान 2, 5 से लेके 8 तक सबन के आगे 2 रही। यस सर। अब 5 के बाद वाले में 2.2, फिर 6 वाले में 4, फिर 7 वाला में 6, अब फिर 8 वाला में 8, सबन में 2 2 बढ़ 2 4 6 8, याद हो गया। यस सर। 9 का मान 3 होता है, 10 का मान 3.1 होला, 31 दूनी के 62 होला, 3.162। चलो याद हो गया, अरे बोल दो यार यस, मजा आया क्या? बहुत सुंदर भाई। चलिए नेक्स्ट मेरे बाबू मेरे बचवा मेरे बच्चिया इधर आइए। आज हमने चैप्टर का नाम डाला था घात और करनी, तो तनी घात करनी के बारे में समझा दो क्या? चलिए भाई, ये मैंने पहले क्या नहीं वो कराएंगे, भी करा रहे हैं मेरे प्यारे बाबू। घात और करनी, घात और करनी सुनेंगे। जैसे मैं कहूँ 2 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो आप लोग कहिएगा सर हाई जोन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार लिखत बानी, एकरा के लिख सकेला 2 के पावर 4 लिख सकेला कि ना लिख सकेला? एकदम लिख सकेला। अगर 2 के पावर 4 लिख सकेला तो इहे के जानत हो जा ए बचवा, हाई जे नीचवा बाटे ने एकरा के आधार कहल जाला, यही के अंग्रेज लोग बेस बोलता है, इसे क्या बोलता है? बेस। एकरा के आधार कहल जाला। हाई जोन ऊपरा बना हो भी आए
ऊपरा जोन बाटे एक एक घात कहल जाला, एकरा के पावर कहल जाला, एकरा का कहल जाला, पावर कहल जाला। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चिया, अगर हमें घात पढ़ना है यानी घात और करनी पढ़ना है तो ये देखिए हमारा आधार हो गया, और इस आधार के ऊपर जो पावर होता है उसी को घात बोलते हैं। घात का मतलब समझाई आम भाषा में, कोई नंबर के बेरी गुणा भइल बा वो बताता है घात। जैसे 2 कै बेरी गुणा भइल, 4, तो ये 4 बता रहा है कि 2 का गुणा कितने बार किया गया है, 4 बार। अब बताओ एक फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे a गुणे a गुणे a गुणे n बार, तो ये क्या बता रहा है कि a का गुणा कै बार हुआ है, n बार। तो इसे क्या लिख सकते हैं, a के पावर n। 100% समझ में आ रहा है तो बोल दो। चलो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 5 बार लिखा था, क्या लिख बस 7 के पावर 5। मैं लिखूं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे n बराबर, तो 10 के पावर n। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। चलिए और एक चीज को बहुत प्यार से समझाऊंगा, सुनना। अगर मैं लिखूं 2 के पावर 3, मैं लिखूं 2 के पावर 2, मैं लिखूं 2 के पावर 1, और मैं कहूं इसका मान क्या होगा, तो ये बताइए तीनों का आधार सेम है क्या? अब बताओ, आधार जब बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, तीनों का आधार सेम है, पावर जुड़ जाला, गुणा में पावर का हो जाला, जुड़ जाला। तो तीनों का आधार सेम बाटे। अरे यार आम बात समझो ना, 2 3 बेरी गुणा भइला, 2 2 बेरी गुणा भइला, 2 1 बेरी गुणा भइला, तो 3 बेरी 2 बेरी 5 बेरी या 1 बेरी 6 बेरी, यानी 2 का गुणा 6 बेरी भइल बा, तो 2 के पावर 6 लिखाई ना हो। एक तरीका क्या है, अगर आधार समान हो, आधार क्या हो, समान, तो आधार को पकड़िए और पावर जोड़ दीजिए। 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 1 6। याद रखिएगा कब, जब आधार क्या होगा। अब भैया 2 बटे 3 बटे 4 तो ना जोड़ दिया जा भैया, तनी ध्यान देवे के पड़ेला, आधार सेम होना चाहिए। 2 3 बेरी 2 2 बेरी 2 1 बेरी, टोटल जोड़े तो 2 6 बेरी। अरे बोला जाए यस, यही बतिया हैजा लिख ले बा कि अगर तीनों का आधार सेम रही तो ए आधार सेम हो गया तो पावरवा जुड़ जाए, गुणा में पावरवा का हो जाला, जुड़ जाला। गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो m + n + p आएगा। बोल दो बालकम, देर से मजा आ रहा है तो यस। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर दो संख्याओं का आधार सेम है और भागा में है, किस में दी गई है, भागा। जैसे मैं लिखता हूं 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3। अब बताओ पूरा क्लास मिलके दोनों का आधार सेम है क्या, यानी जिसके ऊपर ये दोनों 5 और 3 बैठे हैं वो आधार है क्या, तो आधार मतलब दोनों का सेम है। अगर आधार दोनों का सेम है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आधार सेम है इसका मतलब 2 5 बेरी गुणा हुई। अरे यार बोल तो दिया करो, 2 पे पावर 5 का मतलब क्या, 2 5 बेरी गुणा हुई, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बेरी गुणा हुई। अरे सरकार, जब 3 बेरी से 3 बेरी जाए तो 2 2 बेरी आई तो 2 के पावर 2 लिखल जी का। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 के घाते 5 बाटे, बटा में 2 के घाते 3, तो 2 5 बेरी, 2 3 बेरी कटाइल तो 2 के बेरी आयल 2 बेरी। हम कहते हैं अगर है 50 बेरी और 30 बेरी रहत तो ऐसे ही ना करता, तू 50 बेरी 2 लिखता, जिंदगी जियान हो जाए का। देखा ऐसा सवाल का नियम क्या कहता है, अगर दोनों का आधार सेम है और ये भाग करना है, ये भागे ना, हो गई लो भागे ना, कुछ मत करिए, दोनों का आधार बताइए क्या है, 2, पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लिए। इसके पावर में क्या है 5, इसके पावर में क्या है 3, 5 - 3 कर लीजिए, 5 में से 3 जाएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और इसका मान आएगा 2 के घाते 2 आंसर। भागा में पावर माइनस होला हो सरकार, भागा में पावर कही देगा क्या कहता, दोनों का आधार सेम हो गया सर, ए m - n, भागा में घात क्या हो जाता है, माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, हैजा 3 गो बात लिख ले बा, ऐसे लिखवा गड़बड़ा जाए ना सर, सुनिए जा ध्यान से। जेहर का मुहवा खुला रही उ बड़ होला, और जेहर का मुहवा बंद रही उ का होला, छोट। ई कैसे कह दें, अरे यार जोन आदमी अमीर या पैसे वाला ज्यादा भचभचाता है, गरीब और साधारण इंसान कम बोलता है, ऐसे समझ लो ना। तो जिधर का मुंह खुला है उसका मान बड़ा होता है, जिधर का बंद है छोटा। यानी ऊपरा वाला बड़ बाटे, ऊपरा वाला का बाटे बड़, और नीचे वाला छोट, तो ऊपरा वाला से नीचे वाला घटे बते कर आई ए के पावर m - n। लेकिन हैजा तो सुना ही n बड़ कर तब हैसन हो जाई। हमको हमरा का नहीं के बुझात कुछ तो कहल का चाहत हो। आइए, हम लोग किताब पे नहीं भरोसा करते, हम लोग अपने आप पे भरोसा करते। अरे बोल दो यार हाँ। इधर देखिए, इधर मेरे दोस्त एक बात बताओ, यही चीजवा को हम ऐसे लिख दें 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5, तो बतिया तो वह भइल।
बस ई का हो गई कि ऊपरा दू 3 बेरी बा नीचवा दू 5 बेरी बाटे। बोला जाए यार, हाँ बोलते रहा करो यार। हाँ, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 है मेरे दोस्त। अब बताओ 2 के पावर 3 को 2 के पावर 5 से कटाएंगे तो 2 3 बेरी लिखोगे, बोल दो यार हाँ। और 2 5 बेरी लिखोगे, बोल दो यार हाँ। 2 कितनी बेरी लिखोगे? 5 बेरी लिखोगे। और मेरे बाबू जब 2 को 3 बेरी लिखो, 3 बेरी से 3 बेरी गई तो क्या बचिल? 1 बट्टा में 2 के पावर 2 बचिल कि ना बचिल? अरे बचिल कि ना बचिल? अब हमारा क्या कहता है, हमारा भाग का नियम क्या कहता है, सुन लो ध्यान से, गौर से सुनना। हे के मान लो एम और हे के मान लो एन, तो एन बड़ा ना बाटे हो, एन का बाटे बड़ा। तो ये बताओ हम का से कहनी है कि दोनों का आधार सेम है, उसको ऊपर ले लो। हाँ सर ले लिया। अब एकरा में से एकरा घटा ला, 3 - 5, तो ई का 2 के घाते -2 आई का बबुआ। तुम्हारा लोग के का बताई कि अगर किसी भी संख्या के घात में माइनस बा ना, एकर मतलब है एकरे नीचे 1 छुपल होगा। अरे यार 1 तो भगवान है, सबके दर पे बैठा है, वो गुना में भी होता है भाग में, तो इसके नीचे कौन बैठा है? 1। अगर इस माइनस को हटाना है तो इसको पलट दीजिए, 1/2 कर दीजिए, तो ये माइनसवा वाला चिन्हवा का हो गई प्लस। माइनस वाला चिन्हवा प्लस करेगा 3, अंशवा के हरवा, हरवा के का बनावल जाला? अंश। अब देखो पूरे के पावर 2 है तो 1 के पावर कुछ और रखो 1 ही रहेगा। 1 तो भगवान है, भगवान के पावर में कुछ रखो वो बढ़ेंगे थोड़ी, भगवान ही रहेंगे। और 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 यानी 1/2 के पावर 2। क्या यही आया था क्या तुम्हारा? सुनो, कोई भी संख्या के पावर में माइनस घात होता है तो अंश हर हो जाला, हर अंश हो जाला। अब माइनसवा बदल जाई प्लसवा में, बोल दो यार यस। यानी यहाँ पे माइनस में था, अंश हर हो गया, हर अंश हो गया, माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। बात खत्म हो गई मेरे दोस्त, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। सुनो आ गया, अभी तो इसमें रोटेट हो रहे हैं। अब आ गया लग रहा है। हेलो 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 हेलो। चलिए बाबू, इधर इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब सुनो, तीसरे पॉइंट पे आते हैं मेरे बाबू। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर इसका घात बराबर हो जाए। अरे यार कितना आसान बात है ना। अगर 2 के पावर 3 और नीचे वो 2 के पावर, मान लो 2 के पावर 3 लिख दे। अब समझना ध्यान से, इसका आधार भी सेम बाटे या घात भी का बाटे? सेम। जेकर आधारो सेम हो गई ओकर घातो सेम हो गई, तो सेम सेम चीजवा कट के 1 हो जाई। और लइका बड़ी सारा जीरो लिखता है, अरे नालायक कहीं का जीरो होता है माइनस में। अगर 2 पे पावर 3 -2 पे पावर 3 करते तब ना जीरो आता, भाग में एक बार में पूरा पूरा जाएगा, तो इसका मान 1 होता। यही तीसरा पॉइंट लिखा है, यही तीसरा पॉइंट लिखा है। अगर m और n बराबर हो जाए, पावर का हो जाए बराबर, पावरो बराबर, आधारो बराबर, तो सेम सेम चीज कट जाए, और कट जाए तो मान का हो जाए 1। तो इसकी 3 स्थितियां बनती है। पॉजिटिव आएगा, एक बार निगेटिव आएगा तो अंश हर हो जाएगा, बराबर होगा बब्बा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। डन है बाबू, गुड। अब अच्छा नेक्स्ट, जानबूझ के पहले लिख लिए थे ना कि टाइम बचेगा। सुनिए मेरे बाबू, मेरे बच्चा बच्चिया, अगर a के पावर m बाटे, आई जब ब्रैकेट लगा के n लिखल बाटे, तो सुने जा ध्यान से। समय लिखो 2 के पावर 3, अब ब्रैकेट लगा के 2, तो एकर मान हुई 2 के पावर 6। ई तो हमके पता, दूर दूर गांव के लेकिन के भी बात ही पता बाटे कि ब्रैकेटवा हटा के घतवा गुना हो जाएला। अरे काहे होला? अरे नलायक कहीं का, 2 के पावर 3 के होल पावर 2 मतलब कि 2 बार लिख दो। और जब 2 बार लिखोगे आधार से तो पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं? इसीलिए गुना होता है, बोलो हाँ। हम देखो एक चीज याद रखिए, हम आपको कोई चीज रट के नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मेरा तो भैया एक तकिया कलाम है, पढ़ेंगे फील करेंगे, फील करेंगे, रटेंगे नहीं। ये तो किताबों में लिखा है। अब सुनो जरा, जिनको जिनको ये आ गया ना, वही लड़के लोग इसका मान बता दीजिए। हा 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 हा, किडनी फेल हो जाएगा भाई,
किडनी फेल हो जाएगा मेरे दोस्त। सुनो सुनो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो ये ठीक है, 3 दूना के 6 गुना हो गई, लेकिन कॉपी है 3 दूना के 6 मत बोल देना, पूरा सवाल का सत्यानाश कर दोगे तुम तो यार। सुनो सुनो सुनो, ऐसा सवाल आता है ना तो इसे ढक लो, लुकवा लो, लुकवा लो, इसको लुकवा लो। क्या दिखाई दे रहा है? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का होला 9, तो एक मान आई 2 के पावर 9। याद रखिएगा, अगर बिना ब्रैकेट लगाए अगर घात लग गया है तो इसके ढाप लो, ढाप लो। 3 के पावर 2 लोग तितरी के 9। इन दोनों का मान बराबर नहीं होता है, ये दोनों का दोनों मान अलग होता है। पेपर में पूछ लिया था एक बार ऐसे ही देखे कि 3 पावर होल पावर 2 बराबर 2 के पावर 3 के पावर 2, क्या इसके मान बराबर है? लड़का बराबर बराबर मार दिया। नहीं बाबा नहीं, इसका मान आएगा 2 के पावर 6 इसका आएगा 3 के पावर 2 है के ढांक लग जाना, समझ में आ जाए। 3 के पावर 2 यानी 2 के पावर 9, ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो याद रखिए, ब्रैकेट रहेगा तो गुणा होता है और ब्रैकेट नहीं होता तो घात होता है। ब्रैकेट नहीं होता तो क्या होता है? घात। डन है बाबू? यस सर। तो ए एम गुणे एन, एम गुणे एन। ये बताओ, एम गुणे एन के चाहे एन गुणे एम लिखा रहे यार, 2 गुणे 3 क्या होला? 6, 3 गुणे 2 क्या होला? 9। और कौन बोला 9 जी? फेंक देंगे गोटा पटेल चौक पे। 2 गुणे 3 भी 6, 3 गुणे 2 भी 6 होला। अरे हाँ या ना? अब सुनो, ए बी सी इसके पावर में क्या है? एन। तो ए का मतलब ए के पावर एन, बी के पावर एन, सी के पावर एन। कुछ लगेगा समझते नहीं, कल का चाहते मास्टर? अरे नलायकेंगे, 6 के पावर मान लो हम 2 लिखते हैं, ठीक है? 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 3। बोलो हाँ। तो इसका मतलब ये है ना कि 6 का मतलब 2 गुणे 2, तो ये 2 पावर 2 के भी ऊपर बैठी और 3 के ऊपर भी बैठी, तभी ना 2 दूनी के 4, 3 के 9, 9 चौके 36 लिखा हुआ सरकार। 36 आयल कहाँ से? 36 लावे खातिर तो आना के दोनों के ऊपर ना घात बैठा के पड़ी। यही बतिया कहता कि अगर 3 अलग अलग नंबर के गुणा हो गया और उसके पावर n है, तो a के पावर n, b के पावर n और c के पावर n होता है। किताबी भाषा मत पढ़ना। अब सुनिए सुनिए, अगर a बट्टा में b के पावर n है, जैसे मान लो 2 बट्टा 3 के पावर अगर होल पावर 2 बांटे थे, एक मतलब 2 के पावर 2 अब बट्टा में 3 के पावर 2। ये तो सबके लोगों को पता है। 2 दूना के 4, तितरी के 9, सबके पता है ना बाबू? गुड। चले जा आगे बढ़े के। हाँ जी, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह परीक्षा में आई, लिख लीजिए, यह परीक्षा में आई। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस टॉपिक का, घात करने का सबसे ज्यादा परीक्षा जो तुमने बिहार में पूछ ले बा, ये कॉन्सेप्ट से पूछ ले बा। सुनिए ध्यान से, बड़ी मजा आएगा। हाई तो कोई बात नहीं के कुछ नहीं के, पी बट्टा क्यू बाटे, क्यों नीचे बात है कि 1 बट्टा क्यू भी तो लिख सकेला। तो लिखे का तरीका बा, कहीं कहीं हैसन लिख देवे ना सब, कहीं कहीं हैसन लिख देना सब, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा हई जा। अब अगर 2 संख्याओं का आधार बराबर है ना, जैसे मान लो है जो 2 बाटे है जो 2, अब पावर है m और n, तो ये जान लिया तब भी बराबर हुई जब एक घतवा बराबर हुई, ना तो कभी जीवन में बराबर ना हुई। सर कुछ नहीं के बजात, कुछ नहीं के बजात, अरे 2 बराबर 2 हम लिख देते हैं, चलो बोलो सही है। लेकिन मैं 2 के पावर 3 लिखता हूँ, 2 के पावर 2, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? कभी ना। एक मतलब कि दोनों बराबर बा तो है जो 3 रहे के चाहिए तबे तो ही बराबर हुई। तो 2 संख्याओं का अगर आधार बराबर है ना तो उसका पावर बराबर होगा, तभी वो संख्याएं बराबर होंगी। बोल दो यस। आधार बराबर होगा, फिर से बोलो, पहले सब लोग बोलो, आधार बराबर होगा तो 100% उसका पावर भी क्या होना चाहिए? बराबर, तभी बराबर। अपने सोचो ना, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 को भी बराबर हो सकेला हो, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 कभी बराबर हो सकता है। दोनों का पावर भी बराबर होना चाहिए, दोनों का आधार भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो ऐसे सवाल में आधार बराबर भी होना चाहिए और घात भी क्या होना चाहिए? बराबर, तभी जाके दोनों संख्याएं बराबर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है। कोई को भाषा में लिखना लिख लो, आधार बराबर तभी होता है जब घात बराबर हो। तो यही कह रहा है कि m बराबर n होगा तभी 2 चीजें सेम नंबर, एक जो a बा जो a बा, 2 गो सेम का यानी आधार बराबर है, तो उस कंडीशन में घात 100% क्या होनी चाहिए? बराबर।
अब आ जाओ, तुम लोग तो यही तो समय में हम बसा दिए हैं। ये पढ़ा प्रूफ भी किए थे हम कि दुनिया के कोई भी नंबर के पावर में जीरो लिखोगे उसका मान 1, जैसे 5 के पावर जीरो मान 1, 8 के पावर जीरो मान 1, 10 के पावर जीरो मान 1, 100 के पावर जीरो मान, अरे कोई भी दुनिया के नंबर के पावर जीरो रखोगे उसका मान 1 आता है। अब आ जाओ, अभी पढ़ा कहीं नहीं बताइए जाता, अगर घात निगेटिव होता है तो अंश हर बन जाला, हर का बन जाला अंश, तो अंश हर बन गए, हर अंश बन गए, लेकिन पावर 1 लिखा चाहे मत लिखा। कोई भी घात निगेटिव होला तो अंश हर बन जाला, हर अंश बन जाला, उहे बतिया बा का हो भैया। अब माइनसवा केकरा में चल जाला, प्लसवा में चल जाला, माइनसवा केकरा में चल जाला, प्लस में। अब जैसे देखो यहाँ पे a बट्टा b है, इसको पलट दो b बट्टा b, अंश हर को पलट दिए क्या, तो घात प्लस बाटे तो घात क्या हो जाए माइनस। अंश हर पलटने से घात पॉजिटिव से क्या हो जाता है निगेटिव, और निगेटिव से हो जाता है पॉजिटिव कब, जब अंश को हर, हर को क्या बना दो अंश। क्या इतनी बातें 100% समझ में आई, मजा आ रहा है तो यस यस लिखो, कमेंट में यस लिख के आप लोग को एंजॉय कर पा रहे हैं क्या, मेरी बातें समझ में आ रही है तो, मेरी बातें समझ में आ रही है तो। अब आते हैं कल के कुछ सवाल बचे क्या, हाँ पहले से जानबूझ के लिखे थे, आप लोगों को टाइम ना लगे। चलो अब कल का जौन बचल कुचल बाटे थोड़ी मोड़ी निपटा दी हो, जल्दी जल्दी आ जा आ जाइए सारे बच्चे, मजा आएगा भाई। चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच में आई, इतना सब भिन्न दे ले बा, इन दोनों के बीच में कौन भिन्न आएगा। एगो जादू बताते कोई के बताइया जमा तो अपने जेबा में रखिए जा। सुनो 1/3 है और 3/4 है, एकरा बीच में बटावे के बाद एकरा बीच में बताना है। सुनो बड़ा प्यार से मजा आ जाएगा, 1 से तो 3 भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो इसको 10 बना दोगे क्या, फिर 0 लगा के बढ़ाते रहना, तितरी के 9, 3 बार में फिर तितरी के 9, 2 अंक तक लगभग लगभग लिख लल कर जा ऐसन में। यही तरह हाइयो नहीं भाग जाए तो पॉइंट लगा लेवे के, पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाए 0, 4 7 28, 4 5 20। यानी क्या कहला सा, कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच में है, यानी कौन ऐसा भिन्न है जिसको भाग करने पे 33 से 75 के बीच में आएगा या 3 से 7 के बीच में आएगा, बोल दो हाँ। अब बताओ 30 से 29 भाग करेंगे तो मान लो हाँ, 30 से भाग करेंगे तो 3 9 के 27, 270 9 बार में, हाँ 3 9 27 आई 9 और 3 से 7 के बीच 9 तो टंगरी डाक गई, अरे हाँ या ना, आ जाओ इधर। 23 है तो 230 बना लोगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। अब 23 को मत भाग करो, 0 से 0 कटा लो, 3 से भाग करो, 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21 लगभग लगभग 7 बेरी, और फिर 20 बचे, 3 छक्के 18, 0.7 छक्के लगभग लगभग आएगा। यो डाक गेल का, डाक गेल गलत बीच में चाहिए, हे के 0 लगे बजा तो 0 पॉइंट हो जाए, बोला जाओ हाँ। 5 के 20, अब 5 के 20 मतलब 40 ना हो गए हो का, 33 और 75 के बीच में 40 है का, और ये पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये बताओ ये 40 की बटा में 100 हो जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो एगो 0 से एगो 0 कटिए ना जाएगा जी, कोई फर्क पड़ता है ना पड़ता है। अब आ जाओ है, यो देखिए लो तुम, तुम्हारी आत्मा तो नहीं मानेगी मेरी बात, 0.7 ये डाक गेल का, तो जो डाक गेल हमको 33 से 75 चाहिए, तो हई बड़ा बा, हयो बड़ा बा, यो बड़ा बा, एक आंसर है 2/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकरा बीच में कौन आएगा, तो बाबू इसका यही बेस्ट मेथड होता है, अप्रोक्सीमेट लगभग सोचना, बेहतरीन मेथड है इसका। एक बात और जल्दी से सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर ये सवाल मेरे को मिलता और मेरे को कहीं डाउट होता तो बस एक जगह हम कहते 10 बात 3 हो जी, 30 बात 7 हो जी, 3 7 के बीच आई, अगर एक घटाई तो 3 9 के 27 हट, एक करब तो 0, 3 7 21 और 3 6 घटा 76 हो गई, आ ये कितना होता 75 थी हट, हाई भाग कर 5 के 20 4 आ गई, क्या हो 3 और 7 के बीच में बाटे आंसर हो गई, तो क्या आगे चेक करें। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी दुल्हन है तो किसी और को देखना पाप है, समझे कि नहीं समझे। इधर आ जाओ 9वें सवाल पे आते हैं, गजब का प्यारा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए आप लोग।
क्या खाए? मंगा लो, कुछ भी मंगा लो। ठीक है, कोई भिन्न है, उसका अंश है, उसका हर का योग, उसके अंश, किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? 13। मान लेते हैं उसका अंश x है, हर क्या है? y। इन दोनों का जोड़ कितना आवत बाटे हो? 13। अंश और हर का जोड़ क्या है? 13। यदि अंश में 2 जोड़ दो तो दो यानी x प्लस 2 कर लो, बोलो हाँ। और हर में 3 जोड़ लो, हर मतलब y, y में 3 जोड़ लो, बोलो हाँ। तो जोड़ने तो भिन्न कितना आता है? 4/5। पढ़ लो, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ दे तो ये 4/5 हो जाती है। तो भिन्न यानी x और y का मान बताना है। अब बताओ पूरा क्लास मिलके x और y की जगह क्या रखें कि 4 और 5 के बराबर हो जाए? x और y की जगह क्या रखें कि 4 और 5 के क्या हो जाए? बराबर। और उन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 13। यो मसला है। तो भाई मेरे एक भाई ने मेरा वहां से पुकार के बोला, सर ये तो बड़ा आसान है, तुम 2 यहाँ रख दो और 2 यहाँ रख दो, 4 हो जाएगा 5। लेकिन बबुआ एगो मसला बा, 13 के चाहे 2 2 4 न 13 लिया के बाद। तो 13 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जो यहाँ पे रखने पे ये 4/5 बने। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर हम 6 रख लेते हैं, 6 रख ले, यहाँ पे क्या रख ले? 7। 7 6 13 होगा ना जी। तो देखो 6 2 8, 8 को 8 हो गया, 7 3 10 हो गया। तो 10 और 8 को कटाओगे तो कितना आएगा? 4/में आ गया क्या? यानी x का मान 6 है, y का मान 7। फिर रुक गया वीडियो। क्या है यार, ये बार बार क्या हो रहा है? तुम लोग छू चाकी हो गया? हाँ, वेट हो रहा है बाबू। आ गया। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। कब का रुक गया था? किसी भिन्न का अंश और हर का योग कितना है बाबू? 13। उसके अंश और हर को जोड़ने पे 13 आ रहे हैं, यानी x प्लस वाई का मान 13 है। यदि अंश में 2 जोड़ दो तो अंश यानी x प्लस 2 कर दो, और हर में 3 जोड़ दो, y प्लस 3 कर दो। तो ये किसके बराबर? 4/5। तो मेरे प्यारे बबुआ बताना है x और y का मान क्या होगा। सुनो सुनो सुनो, अपने से सुनो जाना, सुनो जाना, उ दोनों का जोड़ 13 आवे के चाहिए। हमारे मन में आला या 2 रख दी या 2 रख दी, तो 2 2 4 और 3 2 5। लेकिन हमारे मनवा में गौर बतियाल, जोड़वा 13 आवे के चाहिए। जोड़वा का आवे के चाहिए? 13। तो अब देखो अगर नहीं मैच किया ना तो इसका अगला पहाड़ा देख लो। अगला पहाड़ा देखो, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, क्योंकि ये कटिए के तो आया होगा। अब बताओ 2 में क्या जोड़ेंगे 8 हो जाए? तो कहोगे 6 जोड़ दो। मैं कहूँ 10 होने के लिए क्या जोड़ेंगे? 7। क्या 7 6 13 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बाबू? तो x का मान 6 हो गया, y का मान x का मान 6, y का मान 7। 6/7, C4 भी लिया आंसर। अदरवाइज आप क्रॉस गुणा करके हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये पुराने जमाने का मेथड है, जैसे आपको पसंद है। आजी भाई नेक्स्ट। हाइयो देखो यो कोनो सवाल बाटे हो, सुना जा। 1/में 0.05 बाटे, 1 के मध्य का जाखिया मुंद ल जा, तो देखो जा 5/में 100 आई का, बोला जाए यार हाँ। 5 में कितना आएगा? 100। अब 5 में अगर 100 आएगा मेरे दोस्त, एक बात समझना, बड़ी प्यार से बड़े मजेदार बात बता रहा हूं भाई, कहीं दिल से निकल ना जाए, सुन लो।
पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो आएंगे। नंबर से पहले जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये 100 उठ के कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कुछ लड़का बोला कैसे, हमने कहने के बुझात, रुको। अगर कहीं भी तुमको दिखाई दे x बट्टा में y, और कहीं यहाँ दिखाई दे a बट्टा में b, और पूछे इसका मान बताओ, दुनिया का सबसे आसान मेथड बताते, कोई के बताइए मत तू। सुनो सुनो, अगर ये बड़ा वाला चिन्ह है तो ये भाग हो रहा है क्या? अंश को एज इट इज रखो, x बट्टा में y एज इट इज रखो। नीचवा वाला के हमेशा पलट के रखिए। नीचवा वाला को हमेशा कैसे रखेंगे? पलट के रखेंगे। नीचे वाला को पलट दीजिए। a बट्टा b को गुणा कर दो, गुणा का चिन्ह लिख के b बट्टा a कर दो, बस हो गया सवाल। एक्स बी बट्टा में ए वाई। कोई भी ऐसा दुनिया का डाटा मिलता है, बॉडी लिखेंगे या कंफ्यूजन वाला। सुनो यार, जब बीच वाला रहेला ना, ऊपर आके एडजेक्टिव रख दो जा, और नीचे वाला के उलट के गुणा कर दो। अब सुनो, कोई लड़का कह रहा सो जानते हम एक बार लगा रहे थे सवाल, आई बड़का वाला चिन्ह था ए बट्टा में एक्स बट्टे वाई था। अरे हमारे भैया का करेगा भाई, ए के ए ही रहे था, ठीक बाटे, ए के पलट के लिख दा। ला, कोई एक लड़का कहा एक बार हमसे, ए सर जानते हैं एक बार हम परीक्षा दे रहे थे और हमारे साथ तो गजबे हो गया, ऐसे आया था ए बट्टा में बी, अब बड़का लाइनिया देख के नीचे वाई दिया था। यही कह रहे हो तुम? अरे भाई क्या हो गया, तो ए बट्टा बी रहेगा। आई भाग एक के नीचे वन छुपल बा का, तो वन छुपल है तो वन बट्टा में वाई हो जाए। भागा को हमेशा गुणा में बदलिए, अंश को हर को अंश बना दीजिए, बस। भागा को किस में बदलिए? गुणा। हर को अंश, अंश को हर। ऐसा कभी सवाल आपसे गलती अब नहीं होगा। अब आ जाओ, समझ में आ गया 100%? यस सर। मेरे बाबू, मेरे बच्चों बच्चियां, ये बताओ जा, ऊपर एक बाटे थे, एक रह दिए, बड़का लाइन बाटे हमार, आई पलट जाई, ऊपर पलट जाई 100 अब बट्टा में 5, तो 5 दूनी के 10, एक आंसर आई 20। तो बाबू एक सवाल आएगा ए फॉर एप्पल। ये सवाल ही दिया था ये चेक करने के लिए कि तुम्हें ये कन्वर्जन आता है कि नहीं। मैंने सिखाया आपको कि ऊपर 1 है, ये बड़ा वाला लाइन है, तो ये अंशवा वाला हर हो जाए, हरवा वाला का हो जाए अंश। अब भाग के में बदल जाएगा गुणा में। आ रहा है मेरे बाबू, मजा आ रहा है? यस सर। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल। ये कल का बचा कुचा सवाल कर रहे हैं भैया। निम्नलिखित में कौन सा में इतना से बड़ी था इतना छोटी? वही बतिया अगल, 3/4 से बड़ी और 7/8 से क्या होनी चाहिए? छोटी। हमने क्या बोला? पहले पॉइंट बना लो, 4 से भाग करो 30 तो 0.7 आएगा, 8 से भाग करो 70, 8 64, 0.8 आएगा। एक और अंक ले लो, 4 7 75 हो जाएगा, 8 7 56, 64 60 है, तो 60 है तो 8 7 56, लगभग 7 बार जाएगा। बोलो हाँ। मेरे बाबू 75 से 87 बीच का नंबर ढूंढना है। आ जाओ आ जाओ। हो तो 4 दूनी 8 बहुत बड़ा हो गया। भाई भाग करोगे 10 से, 8 एक कम 8 आएगा, तो 1 नहीं चाहिए, 7 और 8 के बीच चाहिए, वो गलत हो गया। भाई बहुत बड़ा आ जाएगा यार, ये तो अनुचित भिन्न है, बहुत बड़ा आएगा। हाँ ये एगो बचवे करल, 5 8 40 80 आई का, 75 से 87 के बीच 80 आता है क्या? यस सर, D4। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। सुनिए एक और बात, अच्छा ये रतिया होते मच्छरवा आवे लगे ना सका हो। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा मेरे बाबू। हाई अनुचित भिन्न था, गलत। कभी उचित भिन्न का बीच में अनुचित आ सकेला? हाई अनुचित भिन्न था, कभी उचित के भिन्न में अनुचित आ सकेला? नहीं। अरे यार 4 किलो का लेकर 9 किलो को उठा ले, अनुचित बात है। 5 किलो के लेकर 11 किलो उठा ले, अनुचित बात है। हाई दोनों उचित था, तो यहाँ पे 1 0 लगाओ तो 0.1 आएगा, 8 कम, तो 1 तो होगा नहीं। जब 3 गलत है तो चौथी, अरे पापा ने 4 दुल्हन बुलाया, 3 तुम्हारे पसंद की नहीं, चौथी से ब्याह कर लो, ढेर नौटंकी करोगे तो लाज जूता खाओगे पापा से हाथ से। प्यारे प्यारे नए बच्चे बच्चियां जो भी हो, चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय देखिए सुनिए, हाई पाई नहीं है, एक्स है, टाइपिंग एरर हो गई बा। बड़ी मजेदार सवाल दे ले रहा सो, ये कुल सवाल बनाए सो, गूंद गूंद के बनाए न सो। अरे देखो 3 से 1/2 लिखल बाटे, 2 से 1/3 लिखल बाटे, डॉट 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 एक एक्स बट्टा में का लिखल बाटे 41। आ केकर मान बताए के बा एक्स का। कौन कहता है कि बिहार का मैथ हल्का लावा ना, कभी जिला में तो के दिखाते मैथ का जादू। हाय एक लिखा 3 दूना 6 7/2 हुई, एकर मान बोला जाओ 6 1 7/3 हुई,
7/3 हुई। और डॉट 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 x बट्टा में क्या हो गया 41। सुनो एगो गजब का बात, कोई को बताना मत, ठीक है ना। अंशवा पे 7 7 7 7 अनंत तक जाएगा, आ हरवा बढ़त जाई चाहे घटा जे कुछ हो तो ही। हमसे अंशवे पूछ ले का, तो अगर यहाँ 7 है, यहाँ 7 तो आगे 7 होगा, तभी तो ये सीरीज बन रही है। तो x का मान क्या होना चाहिए 7। सवाल भारी नहीं था, दिमाग लगाने की जरूरत थी। जब ये रिपीटेशन में तो आगे भी रिपीटेशन ही आएगा, 7 का ही आएगा। आ जाओ, चौथी संख्या, ये सब तक कर चुके हैं। नहीं ये वाला बनाएंगे नहीं यार, दो इतना इतना में चौथी संख्या क्या होगी। रेकरिंग तो अलग से पढ़ाएंगे अभी, अभी रेकरिंग अलग से पढ़ाएंगे, ये अलग से पढ़ाएंगे अभी, ये तो पढ़ा दिए हैं। सबसे इन दोनों के बीच में कौन आएगा बना लेना, एक ही सवाल 50 बार नहीं करेंगे, ये सब पढ़ा चुके हैं, हो गया है, ये सब हो गया है। हाई हाई तो बनाना है भाई, रूट वाले में पढ़ाए हैं, ये बना के दिखाएगा लड़का लोग, ये पढ़ा चुके हैं। हाई देखा जोड़ने पे क्या होगा, हाई देखा ये सवाल आता है जोड़ने पे 5/11 प्लस 11 में 5। कौन कौन लड़का एलसीएम ले रहा है जी, मारेंगे ना धुआं उड़ जाएगा, आली सर का स्टूडेंट हो। 11 5 55, क्रॉस गुणा 50 25 11 से 121, 25 प्लस 121 जोड़ोगे 126/55, 46 है, 146/55। दुनिया का कोनो 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 ऐसा डाटा आवेला ना, ऐसे आता है 5/6 और प्लस 6/5। लो सीख लो, ये हर जगह आता है। सुनो, इन दोनों गुणा 6 5 30, अब 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 50 25 छचा के 36, 25 प्लस 36 आंसर होगा। हमेशा जब एक ही संख्या को उलट के जब भी जोड़ने का कहेगा ना, तो इन दोनों का स्क्वायर, अरे 50 25 36 हुए ना करी, इन दोनों का गुणा नीचे लिखते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 गया 121, 25 146 हो गया, अब बट्टा में 11 5 55 आंसर हो गया। वाह 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 वाह, मजा आया। सबसे बड़ी छोटी से पढ़ा दिए हैं। दो अलग अलग संख्याओं का जोड़ इतना है, इनमें से एक संख्या, कोई मदद भाई, क्या बात है यार। 9/10 है दो संख्याओं का जोड़, एगो 8/9 बाटे, दूसर की बताए की बात, एक एलसीएम बताओ, 90 हो जाएगा। अरे हमारा नियम से बनाया करो 90, 99 के 81, 8 दावा में 80, 81 से 80 गए तो 1/90 आंसर हुई। हो आदम जमाने वाला मेथड मत लगा दिया, एलसीएम लिया 9 1 कम 9 10 1 कम 10, 99 के 81, 8 दावा में 80, 81 के 80 अंतर 1। 24 घंटा एक दिन का कितना हिस्सा है, कोनो सवाल है जी। 14 घंटा एक दिन का कितना भाग होता है, एक दिन में क घंटा होला 24 घंटा। तो कल पढ़ैले रहनी, कुल जो होता है नीचे, आज जितना हिस्सा होगा कहाँ रहेगा ऊपर, कुल होगा नीचे। तो एक दिन में कुल कै घंटा 24, तो कुल कहाँ रहता है नीचे, कल पढ़ाए थे ना भाई, कुल नीचे। अब कै घंटा 14 घंटा, 14 घंटा 2 7 2 से 12 बार में 7/12। B4 बप्पी देवल बिहार दरोगा 2022 के पेपर में अले रहे। चलिए 30, ये रेकरिंग वाला भी अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। हाई बढ़िया सवाल था 31, हाई 32 आसान, हाँ 32 और 33 खत्म हो गया। चलिए खत्म हो गया। ये दशमलव वाला छोड़ रहे हैं, याद रखना, ये दशमलव प्रसार वाला छोड़ूंगा। हाँ जी चलो 38 तक है बस, आ जाओ। ये वाला सवाल पढ़ो, गजब का मस्त क्वेश्चन है भाई, गजब। बिहार दरोगा 21 में आइल पढ़ा। यदि हम किसी भिन्न को इसी से ही गुना कर दें, कोई भिन्न, अब भिन्नवे को भिन्नवा से क्या कर दें गुना, इसी से ही क्या कर दें गुना, तथा इसके गुणनफल, अब जो मान आई उसको इस भिन्न के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है जी उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, से भाग दें, व्युत्क्रम से क्या कर दें भाग दे, तो परिणाम इतना आता है। मूल संख्या बताइए, पहले सुन लीजिए व्युत्क्रम। अगर मैं कहूं 2 का व्युत्क्रम बताओ, तो इसका हर क्या है 1,
अंश क्या है 2, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। व्युत्क्रम का मतलब बोला अंश को हर बनाइए, हर को क्या बना दीजिए अंश। मैथ में अगर मैं कहूँ 2/3 का व्युत्क्रम बताओ तो 3/2। व्युत्क्रम का मतलब ये होला अंश हर हो जाला, हर का हो जाला अंश, यानी अंश को हर, हर को अंश बनाना ही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। और टॉपिक पे आ जाओ, बड़ी ध्यान से पढ़ना, बड़ा मजेदार सवाल है यार, दिल भी खुश कर दिया ये तो। किसी भिन्न, तो भिन्न का मतलब वो करे में एगो अंश एगो हर हुई, तो अंश माना कि x है और हर माना कि क्या हो गया y। तो एक भिन्न मान लिया। एक एक देखो हम कैसे बनाते सवाल, ई सीखो, ई मत सोचो तुमको आते नहीं, हमारा सीखो कैसे हम पढ़ के समझ जाते हैं। हम पढ़ने ध्यान से, यदि हम किसी भिन्न, भिन्न मतलब एक्स वाई को इसी से गुणा कर दे, अच्छा भिनवा के भिनवे से गुणा कर दे, ले गुणा कर देनी, ले क्या करेगा हमने के, ठीक है गुणा करें तथा इसके गुणनफल, तो गुणनफल एक गुणनफल करा, गुणा कर तो पावरवा जुड़ जाई, 2 बार बार एक्स स्क्वायर और 2 बार बार तो वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोनो शिकायत नहीं के कोई के, नहीं सर जी ठीक बा। गुणा करके गुणनफल को, अब हजा बड़ी ध्यान से पढ़ो, गुणनफल जो आया है इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे दे। क्या खतरनाक सवाल बनीले बना सो। ई भिन्नवा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब y बट्टा में x, भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा y बट्टा में x, एकरा ले का दे दे, भाग दे दे। लो भैया भाग दे देनी, बोलो हाँ पढ़ो। इस भिन्न के व्युत्क्रम से क्या देना है, भाग, हम भाग दे दिए। कहा था एक करे बाद आई ला 18 से 26/27। एगो पूर्णांक में लिख लो, 18 साथे 90 160, 18 छबीला ले, 18 साथे 100 18 साथे 18 8 144। साल सही तो बोल रहे हैं यार, 18 5 90, 18 7 106 ले, छबीला मतलब 6 हो गया, 18 7 106 ले, 6 हो गया, हाथ में लगल 12, 18 दूनी 36 प्लस 12 48 हो गया, 486 आया क्या बाबू। और ओकरा में 26 जोड़ दो तो 6 6 12 दो हाथ में लगल, 10 हाथ में लगल 4 512/27 आएगा क्या। यानी सुनो 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 भाई, हाई अगर एक्स स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर बाटे, भागा के क्रम बदल दोगे गुणा के, तो x बटा में क्या हो जाए y, यही सीखेंगे अभी। भागा के चिन्ह के अगर गुणा में बदलोगे तो अंश हर हो जाता है, हर क्या हो जाते हैं अंश। अब बराबर के 512/27 के। अब देखो ये x 3 बार हो गया क्या बाबू, y भी क्या बार हो गया 3 बार, x के पावर 3 y के पावर 3 बराबर 512/27। अब तुम लोगों को मास्टर ने पढ़ाया होगा 8 का क्यूब 512 होता है, 8 के पावर 3 और 27 3 के पावर 3 होला, तो पावरवा से पावरवा का हो जाए कट जाए, तो x का मान 8 है, y का मान का है 3। तो कह रहा है तो मूल भिन्न कौन सा है, तो 8/3 को क्या लिख सकते हो, 3 दूनी के 6, 2 सही 2/3 लिख सकते हो क्या, कहीं है भैया, C4 बिलैया। क्या लाजवाब क्वेश्चन था ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, भाषा का बहुत बढ़िया समझते इस सवाल। क्या भाषा में था, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, सब लोग बनाइए। हाँ हाँ कराते हैं, हो गया हो डन है। चलो एक बार देख लो, गुणा कर दे फिर भाग करे, एक बार तुम लोग दोबारा वीडियो देख लेना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब बताना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अभी तो लोग क्लास शुरुआत करते समय एगो बात याद करे नहीं, तनी याद करा जाता, √2 का मान का होला 14 14 1.414, और √3 का मान होला 17 32 1.732। अरे होला ना कि ना होला, हाँ देखो हाई 1.9 का स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो इसका स्क्वायर का 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361। अब पॉइंट 1 नंबर के बाद स्क्वायर में 2 नंबर बाद हो जाएगा, अरे हाँ या ना, तो एक मान आई 3.16, हेकर मान कितना दे लेबा 3.49, 2 हो गई लो।
हेकर मान दिया है मेरे प्यारे 2√3। अब बताओ जे लड़का के 2√3 नहीं खे याद आ हेकर मान दिले बा 69/19। तो 19 तिया के 57 होला, बोला जाओ 19 तिया के 57 तो 12 बची, 12 मतलब 120 बची, 19 छक्के 114 से 19 छक्के 114 तो लगभग 3.6 आ जाएगा। अब बताओ जो लड़का को कौन सी सबसे बड़ी संख्या बताना है। जो लड़का को √3 का मान नहीं पता है वो तो गई तो जई तो कि ना जई तो, इसलिए कहते हैं जो बोर्ड पे लिखा दे या जो बता दे पढ़ लेना, पेपर में वही आएगा जो मैं लिखा देता हूँ। भाई मेरे √3 का मान अभी हमने याद कराया 1732, याद आ रहा है आप लोग को? तो एक लिख लीजिए 2 × 1732, 1732 गुणा करो, 2 दूना के 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 हाथ में लगा 1, 2 1 3, 3.46 आई का हो। अब बताओ 3.6, 3.4, 3.4, 3.6 है के भाग के 19 5 19 के 57, तो 57 भाग के तो 12 आया था, 14 60 आएगा, 60 19 तिया के 57, 3.63 आएगा। आई देखो 3.61 है, तो सबसे बड़ा ये हो गया क्या बाबू? तो यही तो पूछा है सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो देखेंगे 69/19, D4 देवसेना इज द राइट आंसर। मेरे बब्बा ये बड़ा नहीं है, ये 61 है, ये 49 है, ये 46 है, तो भाई सबसे बड़ा कौन आ गया? 63, 63 सबसे बड़ा हो जाएगा। मजा आया? और √3 नहीं आता तो बनता नहीं बनता, इसलिए कहते हैं जो पढ़ाए उसको याद कर लेना। इसे तो करा चुका हूं। हाँ, ये 36 सवाल बड़ा प्यारा है, वैसे ही एक भाषा का समझ है, आसान है, सेकेंडरी टीचर में आया हुआ था। एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, इसका मतलब है एक भिन्न का हर अंश मान लो x है तो इसका हर 2 अधिक है, तो हर क्या है? x+2। ये ना बतिया भाई लो, एक भिन्न का हर इसके अंश से 2 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अभी बताई नहीं है, भिन्न मतलब ये इसके व्युत्क्रम का योग करने पे 15 30 4 34/15 आ रहा है क्या? तो भिन्न को हम मान लेते हैं x/y, भिन्न को क्या मान लेते हैं? y, इसका व्युत्क्रम करोगे तो y/में x। अरे बोलो हाँ। आज जोड़ने पे 34/में क्या आ रहा है? 15। हाँ हम समझ रहे हैं, y के जगह x+2 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि मान पता है, तो लिखिए चाहे मत लिखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अरे मेरे भाई y+ क्यों क्यों होगा जब हम इससे 2 अधिक इसको बोले हैं? पढ़ो, यदि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो अंश तुम क्या मान लिए? x, तो हर उससे 2 अधिक तो x+2 ना होगा, फिर वो तो नया चीज आ जाएगा। ये y मैं समझाने के लिए केवल लिख रहा हूं, ठीक है? अब सुनो, अब इस सवाल को हल करना और अपना जिंदगी बर्बाद करना दोनों बराबर है, और सबसे ज्यादा समय का बर्बादी। अभी तुम लोग को 2 मिनट पहले पढ़ाए हैं कि अगर व्युत्क्रम है तो x² y² अब बट्टा में xy होगा। अरे बोलो हाँ, इसका x² + y² बटा में क्या होना चाहिए? xy। अब बराबर क्या आएगा? 34/15। बोलो हाँ। अब बाबू इसको हल करो, बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद आ जाएंगी नानी की नानी की नानी। भैया मेरे इसे एक जादुई मेथड बता रहा हूं, किसी को बताना मत, ध्यान से सुनना। 2 ऐसे नंबर बताओ x और y जिनका गुणा करने पे 15 आता हो, तो कहोगे सर वो 2 नंबर 3 और 5 है। क्या 3 और 5 के स्क्वायर का जोड़ 34 आ रहा है? 50 25 33 9 34 आ रहा है। क्या 3 और 5 में एक दूसरे से 2 अधिक है? यस सर। तो x का मान 3 होगा तो y का मान 5 होगा, तभी तो ये 2 अधिक होगा भाई, तो ये भिन्न होगा 3/5। इसका आंसर आएगा B4। लेकिन रुको रुको रुको, सवाल क्या कह ले रहे हैं? भिन्न का हर ओकरा अंश से 2 अधिक बा, तो हर 2 अधिक भाई अंश 2 अधिक बा हो, है तो उल्टा कर दिलस, हर न 2 अधिक रहे चाहिए, गलत। हर हेकर 2 अधिक बाटे, हेकरो 2 अधिक बाटे, बोला जहां। अब एक बात बताओ, सारे बच्चे समझना बड़ी प्यार से, व्युत्क्रम का योग दिया था 34/15। तो एक बार बताओ व्युत्क्रम का योग क्या होता है? किसी भी चीज के व्युत्क्रम का योग क्या होता है? x² y² xy होता है, इसे याद कर लीजिएगा। x² y² में क्या होता है? xy होता है। तो अब बताओ
कौन ऐसा दो नंबर लें जिसका गुणा करने पे 15 है? तो 3 5 15 आ रहा है क्या? 7 5 35, ये तो गलत हो गया। क्या इसका जोड़ करिए 33 बजे 34 सेटिस्फाई करे? यस सर, बी फॉर बॉबी देवल आंसर, बिना हल किए। यानी ये चीजें तो अलग की बात हो गया। या सुनो ध्यान से, हर उसके अंश से दो अधिक है तो अंश से हर कम है, गलत। हाँ, दो अधिक दो सही है सर। अब सुनो, इसका व्युत्क्रम का योग करने 15 30 30 30 4 34 बट्टा में 15, ये जो है ये इसके व्युत्क्रम का योग है। व्युत्क्रम का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स वाई, तो उसके व्युत्क्रम एक्स वाई, एक्स गुणे वाई का मान कितना आना चाहिए? 15। तो ये एक्स है ये वाई है, तो 3 5 15 सेटिस्फाई कर रहा है। आज 7 5 35, गलत। आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत सुंदर भाई। आ जाओ 37वां सवाल देखो। √9 का मान निकालोगे, रूट से बाहर 3 आ जाएगा। 64 8 के स्क्वायर है, 8 हो जाएगा। नीचे 4 निकालोगे तो 2 हो जाएगा। रुक जाओ पहले भाई, नीचे 4 है, कुल भुला जाओ, दशमलव से पहले 4 है तो 2 आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर रूट में 2 गो दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव तो बाहर 1 अंक के बाद बची। का है क्या कि दशमलव हटी तो नीचे 100 आई, और 100 का रूट लगे तो क्या है 10, और 10 का मतलब 1 नंबर के बाद। सुन लो, रूट में अगर 6 नंबर के बाद पॉइंट है तो बाहर 3 आएगा। रूट में 10 नंबर के बाद है तो बाहर 5 आएगा। रूट में 3 नंबर के बाद है, अभी नहीं करेगा। अरे भैया लिया मत देना, हमेशा आधा। 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5। बात समझ में आ रही है? यस सर। मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे बच्चिया, भैया मेरे प्यारे, अगर इन दोनों का गुणा करने पे ये 15 आना चाहिए था। इन दोनों का गुणा करने पे क्या आना चाहिए था? 15। एक ही आंसर था। कहाँ आ गया यार, पीछे आ गया क्या? कुछ और बता रहा था। हाँ, ये 100 का रूट निकाले कितना आएगा? 10। और 10 का मतलब होगा 1 नंबर के बाद क्या लगा देना? पॉइंट। या यहाँ पे 1/10 कर लो, कुछ कर लो, जैसे करना वैसे कर लो। 10 उठ के कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 2 5 10, 8 5 40, 40 दिया 120, A4। आंसर आया? मजेदार सवाल था, आसान था। 9 का रूट 3 होगा, 64 का रूट 8 होगा, 4 का रूट 2 होगा, लेकिन सही पॉइंट हटाएंगे तो 100 का रूट क्या आएगा बेटा? 10। 10 कहाँ चल जाओ? 2 5 10, 8 5 40, 40 दिया 120। 38वां सवाल ये देखिए, बड़ा प्यारा, वही बतिया भी जो समझे नहीं हुए आगल। सुनो, कह रहा है नहीं बड़ा आता है सब लिखा डेरा जाता, बड़ी इजी है जी। सुनो, 44 89 जो है ना, ये 67 का स्क्वायर है, ये सवाल बता रहा है। 44 89 किसका स्क्वायर है? 67। अब देखिए, जितना रूट है सबहन में 44 89 है। हाँ है ना? यस सर। अब बताओ, ये 44 89 है तो इसका मान 67 होगा। यहाँ भी 67, यहाँ भी 67, यहाँ भी 67। सारा मसला किसका है? दशमलव का। सारा मसला किसका है? दशमलव। सेट करने का तरीका बता रहा हूं। 67 हर बार जोड़ो, 4 बार देख लो। इसमें भी 44 89 44 89 44 89 67 होगा। अब बताओ, यहाँ पे 2 नंबर के दशमलव है तो बाहर आके 1 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर है तो बाहर आके 2 नंबर। यहाँ पे 6 नंबर है तो बाहर आके 3 अंक। यहाँ पे 8 गो है तो बाहर आके 4 अंक। जोड़ दीजिए आंसर। तो आपको पता होगा कि जोड़ इसका तभी कर सकते हैं जब दशमलव के सामने क्या हो? दशमलव। तो जोड़ करने का एक ट्रिक होता है, दशमलव के सामने दशमलव। तो अगर इसको हम यहाँ पे रख दें, बढ़िया से रख दें, यहाँ पे रख दें 6 दशमलव क्या था यार? 6.7। तो मेरे दोस्त, ये दशमलव एक साथ हो जाएंगे। तो आप देखो ध्यान से सारे बच्चे, इसके आगे कुछ नहीं है जीरो लगाओ, इसके आगे कुछ नहीं है जीरो लगाओ, इसके आगे कुछ नहीं है जीरो लगाओ। अब इसके आगे टोटल कितने अंक बना लो? 4। इसके आगे भी 4। अब 4 4 अंक सब हो गए। तब चौथा अंक सबका जोड़ो, 7 1 कम 7। दूसरा अंक जोड़ो, 0 0 7 6 13। थोड़ा सा 3 बांगू लिखा गया है, हाथ में लगा 1। अब आ जाओ तीसरा, अंतिम से तीसरा, 0 7 6 13, 13 1 हंस लिया, 14 4 हाथ में लगा 1। 7 6 13 1 14 4 हाथ में लगा 1, 6 1 7। 7.44437 आएगा। 7.44337 C4 बिलैया आंसर हो गया। क्या लाजवाब, क्या बेहतरीन सवाल था, बट बहुत आसान था। हम्म
हम्म। ऊपरी में से कोई नहीं। ये भी तो एक मसला आएगा। ये पांचवा ऑप्शन नहीं होता तो वो तदम लॉजिक सही है। पांचवा ऑप्शन जो आ गया ना भाई, अगर पांचवा ऑप्शन नहीं होता, ऐसे सवाल में हाईएस्ट कितने अंकों की बात है, 4, तो जो भी आंसर हुआ 4 थे, 3 गलत 2 गलत 4 वाला आंसर हो गया। लेकिन ये रिक्स है, जोड़े पे आए कि नहीं आए, तो यही से ऑप्शन वाला की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। चलिए कल का, अच्छा एक और बच गया का हो, हाँ एक और बच गया। 39 बनाइए। ये कल का क्या है, ये आज ही का है, कुल घाते वाला ना सवाल है जी। बनाइए, बहुत आसान सवाल है, सुनिए। 31 25 के पावर -2/5 अभी समझनी है, अभी 2 मिनट पहले समझनी है कि ऐसा आया है, तो 31 25 पहले लिखो। ठीक। आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कै नंबर के बाद 0 2 2 4 1 5 के बाद आएगा। पक्का। इस पूरे के पावर -2/5 दिया है, बोल दो हाँ। यही सवाल है बाबू मेरे, अभी 2 मिनट पहले तू लोग समझे नहीं हा। अगर माइनस के प्लस में बदले के बाटे, माइनस के प्लस में बदले बाटे उलाट दो। 2/5 अभी हो गई। अब बड़ी प्यार से समझिएगा। है द 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5, लिख सकते हैं ना जी। नीचवा वाला भी 5 के पावर 5 का मान है, 31 25। तो लोग बोल रहा नहीं, हाँ 5 के पावर 5 तक याद कर लिया, 50 25 25 125 125 5 625 625 3125, अरे आया ना। तो ये 5 बार में आएगा 5 के पावर 5। इस पूरे के पावर क्या है, 2/5। अभी 2 मिनट पहले को धुआंधार मेथड बताई नहीं है तो आके, कि अगर ये पावर में इतना है तो ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। तो जब इसको खोलेंगे तो 10 के पावर 5 गुणे 2/5, और जब नीचे वाले खोलेंगे तो 5 के पावर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 10 दाम में 100, 50 25 25 चौके 100। इस सवाल का जवाब 4 आएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक सवाल था, इसका मान 4 आएगा 2/5। बहुत प्यारा सवाल था भाई, बहुत प्यारा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। चालीस करा देते खत्म, कल का सेट खत्म हो गया। आइए आज वाला सेट शुरुआत करते हैं। अरे आज के सेट का पहला क्वेश्चन, आज के सेट का पहला क्वेश्चन। हम्म।
सुनाए बाबू, 1 मिनट। हम्म। सॉरी बाबू लोग, 2 मिनट खेत के लिए। भूख लगी थी यार, बड़ी तेज, कुछ खाया नहीं था मैं। ए इधर, मेरे दोस्त इधर आ जाओ। यदि के एक पूर्णांक संख्या है, के कोई पूर्णांक समझ ले ना, अपने आप में जो कंप्लीट हो के पूर्णांक कर जाला, ठीक बाटे। 0.001001001, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, अंकों के बाद जीरो दशमलव लगाया, गुणे 10 के, 10 के घाते के है बाबू, के नीचे नहीं घात में है, 10 के पावर के, तो 1,000 से बड़ी है। 10 के पावर के 1,000 से क्या है, बड़ी है। तो के का न्यूनतम संभव मान क्या है? बड़ी आसान सा वाला, तन्नी से दिमाग लगी तो बन जाता। अगर अभी हम एक पढ़ी तो 0.00100010001 पढ़ब, एक कोई कीमत बाटे नहीं। एकरा के 10,000 से तन्नी सा बड़ बनावे के बाद, तन्नी लगैया जा दिमाग कुल जाने। अगर 10,000 बनाए के बाद ना सर जी, तो 10 के हटाई, हैजा से हटाई, हेयर ले आई, एक एक हैजा ले आई तो कुछ नहीं हुई, हैजा ले आई तो, हैजा ले आई तो 1,000, हैजा ले आई तो 10,000। तो यानी सर जी हैजा अगर ले आई ना 10 आई, देखो कहा जा रहा है, देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 है ना जी। आई देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या ये 10,000 10 हो गया क्या? बोलो यार हाँ। यानी दशमलव के यहाँ पे लिया दे ना मास्टर जी, तो ये 10,000 से बढ़ आ जाए। बोल दो हाँ। अगर अगर इसमें इसमें इस संख्या को हमको 10,000 बनाना है, तो हमें पता है कि दशमलव यहाँ से हटाइए, हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ वाले स्थान पे ले जाइए इसको। क अंक आगे ले जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव लगा दी ही, तो ये देखिए पढ़े, अब पढ़ा जाओ, आई तो खत्म हो गया, पढ़ो। 10,000 10 है क्या? क्या ये 10,000 से बड़ी बन गई? तो के का घात क्या रख दे, तो बताओ, इसको इस दशमलव के यहां लाने के लिए 7 को 0 से गुणा करना पड़ेगा क्या? तो के घाते में क्या होना चाहिए? 7, यानी के का मान अगर 7 रहेगा तो ये संख्या 10,000 से बड़ी हो जाएगी। के पावर क्या रही? 7, तो ये संख्या 10,000 से बड़ी हो जाएगी। ये 7 अंक आगे बढ़ जाएगी। क्या अंक आगे बढ़ जाएगी? 7 अंक आगे बढ़ जाएगी। 100% समझ में आया भाई? यस, बहुत इजी था। आई वाला पढ़ाएंगे, ये अलग टाइप है। ये बताओ, अभी बता क्या है, अभी जस्ट बिहार पुलिस का सवाल है, पढ़ो। माइनस पावर है तो अभी पढ़ा कहीं नहीं, तनी बता जा, पलट जाए क्या? तो x बटा में a बराबर 1 हो जी नीचे। अब सुनो, भागा है तो केकरा में बदल देंगे? गुणा में। अंश को क्या बना देंगे? हर। अभी रहने दो, भागा रहने दो, अभी भागा रहने दो। हाई बताओ, x की पावर -1 है तो इसे क्या लिख देते हैं? 1/x लिख सकते हैं क्या? इसके पावर में क्या है? 3 है। तो जब पावर में 3 है तो ब्रैकेट में अंदर लाओगे, अंदर लाओगे तो क्या बन जाएगा?
वन के पावर 3 है लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ आएगा 3 एक्स के पावर 3 आएगा ना बाबू। यस, एक के बराबर दिया है एक्स के पावर 6। अभी पढ़ाई है भाग का मतलब क्या होला, गुणा, तो ये भाग का मतलब गुणा, अंश का हो जाएगा हर, हर का हो जाएगा अंश, तो एक्स के पावर 3 हो जाए। अब बराबर एक्स के पावर 6। 100% आ रहा है समझ में। अभी तू लोग पढ़ाई नहीं, हाँ अभी पढ़ाई नहीं, हाँ आधार समान होला तो घात जुड़ जाइला, आधार समान होगा तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो लेंगे एक्स बराबर ए प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। अब बराबर एक्स बराबर एक्स के पावर 6। अगर इन दोनों का आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। अभी 2 मिनट पहले पढ़ाई नहीं है, देखा पावर बराबर एक चाहिए, तो 4a बराबर 6, तो a का मान 6/4 यानी 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 3/2, 3/2 आंसर आएगा। नहीं दे रहा है, अरे यार हाय हाय -3 न है, ओ माय गॉड, -3 था, पलट दिए तो +3 हो जाएगा, +3 3 हो जी, 3 है तो एक हो जाए 6 है, 6 का मान 6 है तो कितना हो जाए बाबू, 1 हो जाए, सॉरी सॉरी, तो 6 से 6 हो जाएगा, 6 से 6 तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, बहुत सुंदर जी। एक बार दोबारा समझ लो, सुनो, 1/x के पावर a है, घाते में माइनस है, तो माइनस के प्लस बनाएगा तो एक्स ए ऊपर चल जाए, तो ये +3 हो जाए, तो 3a हो जाएगा ना, हो तो x के पावर 3a होगा। समझ में आ गया, ठीक है। हाई भाग है, अब कभी रुक जाओ, x के पावर -1 है तो 1/x हो जाएगा। अब 1/x के पावर 3 करोगे तो 1 के पावर कुछ करो, कुछ नहीं होता, नीचे करो x पावर x पावर 3 हो जाएगा ऐसे। अब बताओ ये भाग आए तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, अंश, हर हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, अंश, तो हर के 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये गुणा में हो जाएगा, तो आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 3 6, 6 का मान 6 है क्योंकि आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। आ जाओ, ये भी सेम सवाल, वैसे बड़ी बेहतरीन सवाल है। दिया क्या है, 5 के पावर x + 1 प्लस 5 के पावर 2 माइनस x, अब बराबर 126। एक बात बताओ, पूरा क्लास मिल गया, कलम छोड़िए पहले सुनिए, इस सवाल को हल कर पाना बड़ी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि 126 दे ले बा, 125 दे ले रहा तब 5 के पावर 3, लेकिन या गुणा रहे के छात्र है, बीचवा में जोड़ दे दिलवा कर हल होना संभव ही नहीं है। तो ऐसे सवाल को केवल इकलौता सहारा ऑप्शन है जो उड़ा सकता है। अगर मैं तुम्हारे जैसा एक विद्यार्थी और स्टूडेंट होता तो इस सवाल के लिए मेरे पास एक अप्रोच समझ में आ रहा था, मेरे मन में ये आ रहा था कि x का मान है ना रखे के बा हो, हाँ सर जी, x का मान एक बार 2 रखे के बा 1/1, एक बार -2 1, 2 -1, -2 -1, कौन सा मान रखेंगे 126 आएगा। मेरे दिमाग में तो इतना समझ है कि 5 के पावर 3 125 होला, ओकरा में एक जोड़ब तो 126 हो जाए, यानी इन दोनों में से किसी एक को 5 के पावर 3 बना लेते हैं और किसी एक को 5 के पावर 0 बना देते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होगा तभी तो 126 होगा। 126 कैसे आया होगा, 125 + 1 से 126 बना होगा, तब 125 मतलब 5 के घाते 3 और 1 का मतलब 5 के घाते 0 होगा तभी तो 1 आएगा जी। किसी भी नंबर के घात में 0 तो उसका मान क्या आता है, 1। अब बताओ x का मान क्या क्या रखें कि एक बार 0 बन जाए और एक बार क्या बन जाए मेरे दोस्त, एक बार 0 बन जाए, एक बार 3 बन जाए। 2 रखो तो 2 1 3 बन जाएगा, 2 रखो पहले, 2 1 3 बन जाएगा, और 2 रखोगे तो यह 0 बन जाएगा, और 1 रखो तो यह 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 गड़बड़ा गई ना, इन आई, तो ये वाला आंसर नहीं आएगा। 2 पे तो ठीक है लेकिन 1 पे गलत, दोनों पे सही होना चाहिए। -2 रखो तो -2 रखोगे +1 तो -1 हो जाएगा, तो माइनस तो ऐसे ही गलत हो गई, हटाओ। चलो 2 - 1 रखो, अगर 2 रखोगे तो 2 1 3, अब माइनस माइनस प्लस 3 3 6 हो जी, हट गलत हो गई सर जी। अब आ जाओ 2 1, रुक जाइए, -2 -1, तो -2 रखेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, -1 रखेंगे 0, अरे 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 ये वाला तो आ जाएगा, सी वाला यार, सी तो सही है, रुक जाओ
सी को एक्स का मान 2 रखो तो 2 1 3 हो जाएगा, एक्स का मान है 2 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो एक बार 5 के पावर 3, एक बार 5 के पावर 0 बनाई ना हो। अब एक बार -1 रखा तो -1 रखबा +1 रखबा तो 0 हो जी, 5 के पावर 0 आ माइनस माइनस प्लस 2 1 3, 5 के पावर 3 दोनों में सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? यस, इसका आंसर सी आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इसे आपने इतना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने उड़ाया, इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। आगे बताएं, 3 के पावर n, 9 के पावर n प्लस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 9 के पावर n माइनस 1 का मान क्या होगा? इसको हल करना है। सुनो सुनो, देखो इसका आधार 3 है, यहाँ 3 है, तो 9 को भी तो 3 बना सकते हैं। एकदम बना सकते हो सर। कैसे? 9 का मतलब होला 3 के पावर 2, और 2 से दोनों में गुणा हो जाए तो क्या हो जाए, 2n प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 9 को बना लो 3 के पावर 2, तो ये हो जाए 2n माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई? यस। अब इन दोनों को देखो, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है गुणा में। तो 3n अब प्लस 2n प्लस 2 लिख सकते हैं। बोल दो यार हाँ। अब यहाँ पे भागा है, छोड़ दो, भागा छोड़ो, ऐसे रहने दो। अब इस वाले ब्रैकेट को हल करो, इस वाले को। आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 3n माइनस 1 अब प्लस 2n माइनस 2 करेंगे ना भाई, आधार जुड़ जाएगा। तो ये -1 -2 -3 हो जाएगा, n और 2n 3n हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के पावर 3n -3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ। इसे लिख सकते हैं n प्लस 2n बराबर 3n प्लस 2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 3n प्लस 2। बस इतना समझ में आ रहा है तो हाँ बोल दो। हाँ सर एकदम आ रहा है। 2 और 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा तो 3n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ोगे इसको तो n प्लस 2 3 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। यस सर। भाग का नियम अभी पढ़ा ही नहीं है। भाग में घात -16, ये होगा। आधार सेम है तो पावर क्या करते हैं, माइनस। तो पावर माइनस करेंगे, 3 के पावर 3 ही रहेगा ना, 3n प्लस 2 अब माइनस एक करा में से माइनस कर लिया है, -3n -3 यही होगा। अब लिखो 3n प्लस 2, आइए माइनस है तो -3n, अब माइनस माइनस प्लस, तो 3n से 3n क्या हो जाएगा, कट जाए, 3 2 5, और 3 के पावर 5 का मान 243 16 का हो। तितरी के 9, नतरी के 27, 27 तिया के 81, 81 तिया के 343, 5 बार में 343 आएगा, सॉरी यार 243 आएगा। इसका आंसर आएगा बब्बा मेरे बी फॉर बप्पी देवल। क्या मजेदार क्वेश्चन था भाई, बहुत प्यारा सवाल था। इस सवाल में पूरे घात करने का निचोड़ था कि कैसे गुणा में पावर को जोड़ते हैं और कैसे भाग में पावर को घटाते थे। इसी का समझ होना चाहिए। जिनको कम समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा। आइए इसका मान बताना है। अब बताओ, 6.24, 6.24 मतलब 6/100 हो जाएगा। बोलो यार हाँ। अब 6/100 है, 2/3 मतलब क्या वाला 8 गुणे 624 अब बट्टा में 100। अब बताओ भाई, जब भी इसको हल करेंगे हम लोग, जब भी इसको हल करेंगे हम लोग मेरे प्यारे मेरे दोस्त, इसको गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 8 दूनी के 16, 32 3 19, 19 19 9 हाथ में लगा 1, 19 का 9 हाथ में लगा 1, 48 8 छके 48 1 48 से 49, 48 से 49, इतना सारा आ गया है ना, 49 आएगा। अब बताओ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ है सवाल में, कुछ टाइपिंग वाइपिंग एरर हो गया बाबू, छोड़ दो इसको। हाँ ये देखिए, चलिए
3 के पावर 0 का मान क्या होगा? अरे यार, किसी भी नंबर के पावर 0 मान 1 होता है क्या? F4 एप्पल। 8वां, अब यही पढ़ा के नहीं, जस्ट बनाइए तो। 9 के पावर x प्लस 2 बराबर 240 प्लस 9 के पावर x। ये बताओ, ये 9 के पावर है तो इधर ले आते हैं, तो 9 के पावर x प्लस 2 आई प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 9 के पावर x बराबर 240। बहुत बेहतरीन सवाल है। सुनो सुनो, ये 9 के पावर x है, जो 9 के पावर x है, ये क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम 9 के पावर x इंटू 9 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आधार सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। माइनस 9 के पावर x बराबर 240। अब 9 के पावर x कॉमन ले लो, 9 के पावर x कॉमन ले लो, तो 99 के 81 आई जा, सब आ गया तो क्या बचा होगा? 1 बराबर 240। मेरे बाबू 9 के पावर x बच जाएगा, गुणे गुणे 81 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 80। 80 बराबर 240। कटाओ भाई, 0 से 0 और 3 के 24, 3 बार में जाएगा क्या बाबू? तो 9 पे पावर x का मान, 9 के पावर x का मान 3 आएगा, लेकिन हमें क्या बोला है? x का मान बताना है। अब बताओ, x का मान तब बताएंगे जब इन दोनों का आधार क्या होगा? सेम। तो आधार सेम करने के लिए 9 को 3 के पावर 2 x से लिख सकते हैं क्या जी? आई क्या है? 3 के पावर 1 है। तो अब बताओ, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? बराबर। तो 2x बराबर अगर 1 है तो x का मान 1/2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 1/2। इस सवाल का जवाब आएगा सी। सुनेंगे भाई ध्यान से, एक बात हम अच्छे सुन लो। 9 के पावर x प्लस 2 है, 240 प्लस 9x। मैं कह रहा हूं प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर 240। अब बताओ, 9 पे पावर x प्लस 2 कैसे आया होगा? जब 9 के पावर x इंटू 9 पे पावर 2 अलग अलग हुआ तभी तो घात में जुड़ता है जी, जब इसका गुणा हुआ होगा। अब ये 9 पे पावर x सही, जो 9 पे x है, बाहर अगर निकाल लेंगे तो 9 के पावर 2 99 के 81, ये बाहर आएगा तो 1 आएगा, 81 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 80। 9 पे पावर x गुणे 80 बराबर 240। 80 से कटा लोगे 3 बार में, 9 पे पावर x बराबर 3 और 3 के पावर 1 है। बोलो हाँ। आई 9 है तो, लेकिन आधार सेम होगा तभी तो पावर सेम होगा। तो 9 को 3 के पावर 2x से लिख सकते हैं, 3 के 9, तो 2x बराबर 1, तो x का मान क्या आएगा? 1/में। बेहतरीन भाई, अच्छा सवाल। 2 के पावर 10, 1024 वाला का हो, 2 का गुणा 10 बार करिएगा तो इसका मान कितना होता है? 1024। अब सॉरी, इसका कोई नियम नहीं है, लिख के दो। 2 को 10 बार गुणा कर लो। चलिए, इसका मान बताना है। बड़ा प्यारा सवाल है ये वाला, टाइप अभी कल पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम 9:30 बज गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसी टाइप के लिए तो बुलाया था, बट कोई बात नहीं है। ये बताओ, 729 किसका स्क्वायर होता है? 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है क्या? 9 के पावर 3 बराबर 729 वाला। अब 3 से गुणा कर लीजिए 3 माइनस एक्स में, तो 9 के पावर 3 से गुणा, तितरी के 9 माइनस 3x हो जाएगा, बराबर 9 के पावर x। बोलो यस या नो? अरे यार, 729 मतलब 9 के पावर 3 हुई ना हो। आई 3 से गुणा करवा तितरी के 9, 3 से गुणा करवा माइनस 3x। अब बराबर मेरे बाबू 9, आधार सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए? सेम। 9 माइनस 3x बराबर x, ये माइनस से तो उधर ये क्या हो जाएगा? प्लस। 9 बराबर 4x, तो x का मान क्या आएगा? 4 से भाग कर लो, 9/4। x का मान आएगा 9/4। B4 बप्पी देवल आंसर आएगा। मजा आ रहा है भाई? यस सर। चलिए 12वां सवाल पे आ जाइए। पावर 1/6 का मतलब क्या होता है? यहां से एक बड़ी प्यारी चीज सिखा रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर कहीं रूट लिखा है, कहीं 3 लिखा है, कहीं 4 लिखा है, कहीं 5 लिखा है, ऐसे कहीं 6 लिखा है, कहीं 10, तो सुन लो, बड़ी बड़ी जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। एकर मतलब होता है अंदर ना 2 बार जोड़ा बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 लुकाइला। एकर मतलब अंदर 3 बार जोड़ा बन के बाहर 1 बार निकलेगा। 2 का जोड़ा बन के एगो निकलेगा, 3 का जोड़ा बन के एगो निकलेगा। अंडर रूट 4, 4 का मतलब है कि 2 का 2 जैसे है तो इसका एक जोड़ा खाली बाहर निकलेगा। जैसे रूट 2 मतलब 2 गो में से एगो,
तो रूट 3 का मतलब 3 गो में से तो रूट 4 का मतलब 4 गो में से एगो, रूट 5 का मतलब 5 गो में से एगो, रूट 6 का मतलब 6 गो में से एगो। 6 गो सेम संख्या गुणा करो, जैसे मान लो कुछ ले लो, 3 3 3 3 5 बार ले लो, 3 3 3 कै बार ले लो, 5 बार, तो एक बार 3 क्या आ जाएगा बाहर। तो बाबू मेरे रूट 5 का मतलब होता है एक 5 गो में से एगो, 4 मतलब 4 गो में से एगो, 3 मतलब 3 गो में से एगो, 2 मतलब 2 गो में से एगो। अगर हम यहीं पे रूट 6 लिख दें, रूट 6 और 7 का गुणा 6 बेरी कर दें, सात, कोई एक नंबर का गुणा कर लो, 2 2 4 6, 6 बार है तो एक बार 7 क्या आ जाएगा बाहर। तो रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 का मतलब समझ में आ गया बापू। अब देखिए इसी रूट को ना हम पावर में, ऐसे अगर रूट को लिखना है तो पावर में 1/2 लिख सकते हैं, पावर में 1/3 लिख सकते हैं, पावर में 1/4 लिख सकते हैं, पावर में 1/5 लिख सकते हैं, पावर में 1/6। यानी रूट के मान को अगर घात में डिनोट करना है तो 1/2 का मतलब रूट होला, 1/3 मतलब क्यूब रूट होला, 1/4 मतलब 4 रूट होला, 1/5 मतलब 5 रूट होला, 1/6 मतलब 6 रूट होला। तो मेरे प्यारे बाबू, 2 वाला में 2 गो जोड़ा, 3 वाला में 3 गो जोड़ा, 4 वाला में 4 जोड़ा, 5 वाला में 5 जोड़ा, 6 वाला में 6 जोड़ा आएगा। सेम सवाल आपका यही है, जैसे 64 है, अगर हम 2 को गुणा कर ले 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपको पता होना चाहिए 2 दूनी 4 4 8 16 16 32 32 दूनी 64, तो 64 मतलब वाला 2 के पावर 6 और इसके पावर 1/6 है, 6 से 6 कट के 2 1 कम 2 आएगा, आंसर आ गया सी। आप में से जितने लोग वहां पे बैठे हमसे कुछ बात पूछ रहे हैं, मास्टर तुमने हम लोग के साथ धोखा किया, तुमने हम लोग के साथ चोरी किया, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि 2 का गुणा 6 बार करने पे 64 है, इसलिए तुमने बना दिया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सुनो ना सुनो ना, हमें ये पता था 1/6 तो 6 बार गुणा हुई, कोई भी नंबर का 6 बार गुणा होगा। अब बताओ 4 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा जी। आज जब 4 का नहीं आया तो 8 और 6 का तो कबो नहीं आई, आंसर हो गया। जो नंबर का 6 बार गुणा करके 64 है, हुए ना आंसर हुई। तो 4 का अगर हम तीनों बार गुणा करें तो 16 16 जो 64 आ गल, अभी तो 6 बार बहुत दूर बाटे, तो फिर 8 और 6 तो उससे और बड़ा बाटे, वो तो जिंदगी में ना हुई। तो एक ही नंबर सबसे छोटा था, वो कौन था, 2, जिसका 6 बार गुणा करने पे क्या आ रहा था 64, बाय ऑप्शन इसे से बना लेना चाहिए था। आइए भाई नेक्स्ट, कौन सा अभिव्यक्ति निम्नलिखित विवरण का प्रतिनिधित्व करता है, एन 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 एन, अरे अभी पढ़ाई नहीं है, एन का क बार गुणा बाटे 4 बाटे, देखिए का लिख सके एन के पावर 4 का हो भैया। देखा जा हमने जो परिचय देने जो परीक्षा में आवेला तो एन के पावर 4 आंसर हो जाएगा। अभी तो परिचय दिए ना, इसी से तो क्लास की शुरुआत किए थे। चलिए 14 है कह रहा है, हाई देखा इंग्लिश में देख कर लेकर भरमैले वाले का डेरा गल में सा 3 स्क्वायर 2, तो 3 का स्क्वायर 2 कर दीजिए, लीजिए। होल, होल मतलब ऐसे ना हो, होल टू द पावर 2, तो ल होल टू द पावर 2 हो गया। अरे भाई क्या मतलब था। अच्छा है तुम लोग को देख रहा था कि हिंदी इंग्लिश पढ़े आवता कि ना पढ़े आवता। 3 के स्क्वायर 2, होल, होल मतलब ब्रैकेट, टू द पावर ऑफ 2, बताइए यही दे दिया है। हे तेरी के, मतलब तुम लोग का भाषा चेक करा इंग्लिश ठीक है कि नहीं ठीक है। आ जाओ 15, कितनी बार आधार को गुणा किया जाए उसके संकेत को क्या कहते हैं। ए यार, आधार को अगर हम 3 बार गुणा किए थे, n के पावर 3, 3 कहलाता है क्या, ये तो पूछ रहा है। किसी भी कितनी बार आधार को गुणा किया जाए उसके संकेत को क्या कहते हैं, घात, उसके संकेत क्या कहते हैं। अरे यार यही ना पढ़े हैं, नीचे वाला को आधार ऊपर वाला को घात कहते हैं, तो संकेत को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घात। यदि एक ऋणात्मक संख्या घात विषम हो, ये तो पढ़ा चुकल है। माइनस संख्या के ऊपर अगर सम संख्या बाटे तो एक मान पॉजिटिव आवेला का हो भैया। अब माइनस के घाते विषम संख्या हो जाएगा तो इसका मान माइनस आता है क्या, वो पहले पढ़ा चुके हैं, क्योंकि -1 का 3 बार गुणा करो माइनस आएगा और 2 बार गुणा करो प्लस आएगा। तो -1 के पावर अगर सम रही, सम मतलब 2 4 6 8 बार रही तो +1 आएगा, और 3 3 5 7 9 11 रहेगा तो क्या आएगा माइनस। क्या था, ऋणात्मक संख्या ले लो और उसके पावर में विषम ले तो इसका मान ऑलवेज विषम आता है क्या बाबू,
ऋणात्मक। भाई विषम माइनस पढ़ो, ऋणात्मक संख्या -1 हो गया, मान लो कुछ भी ले लो, ए बी सी डी कुछ ले लो, विषम पावर रखोगे तो उसका मान क्या आएगा? माइनस। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक ऋणात्मक संख्या का घात सम हो भाई, माइनस के पावर अगर सम होला तो एक प्लस मान आता है क्या? यानी कि इसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और इस तरह से क्लास होता है खत्म। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। बहुत मजा आया होगा आपको, बहुत नई नई चीजें सीखे होंगे। और आपको क्लास कैसा लगता है कम से कम कमेंट बॉक्स जब लाइव खत्म होता है जरूर लिखा करिए। आपको अगर मैंने 1.5 घंटे आपके लिए कुछ मेहनत की है तो मेरा एक परिणाम आपको बनता है जो आप हमें दें, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, बेहतर है, कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई चीज़ें हैं, जरूर लिखा करिए ताकि हमें अपनी मेहनत के बारे में पता चले। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, नहीं ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अगर आप में से 100 बच्चे देख रहे हैं, 20 देख रहे हो, 20 ही कमेंट कर लो। तुम अपने से जो करना है वो करो, जो इम्प्रूवमेंट वो चीज़ है या अच्छी बात है, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड, हमें अपनी मेहनत का वही एक चीज़ मिलता है, इससे और कुछ हमें नहीं मिलता है। तो बाबू मेरे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आप सभी का। तो बस आपका मैसेज देख लूँ मैं। जय हिंद भाई, जय हिंद। खस राजा बबुआ लगन, खस राजा। बढ़िया सर। चलिए ये कमेंट जो करते हैं लाइव के बाद करें, क्योंकि लाइव वाला कमेंट ना हट जाता है। लाइव के बाद, जब लाइव अभी मैं खत्म करूंगा तब आप जाके कमेंट करिएगा, तब जाके कमेंट करिएगा। और इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं, आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, लाइव खत्म कर दीजिए।